इस वक्त हम विधानसभा जगाधरी के ब्लॉक छछरौली यानी शहर छछरौली की अगर बात करें तो वहीं पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर अनाज मंडी जो है, दो अनाज मंडी है, पुरानी और नई, उसी में हम मौजूद हैं। इस वक्त आचार संहिता लग चुकी है और हम जो यहाँ के मीडिया प्रभारी हैं, बीजेपी मीडिया प्रभारी, ज़िले के जो मीडिया प्रभारी हैं, उनसे हम स्थिति जानने के लिए पहुँचे थे। चर्चाएं पूरे हल्का छोड़िए, पूरे ज़िले के अंदर चर्चाएं हैं चौधरी कंवरपाल के टिकट कटने को लेकर। उसी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि इनसे बेहतर मैं नहीं मानता शायद ही कोई जानता हो कि चौधरी कंवरपाल की टिकट होगी या कटेगी। तो इसलिए हम इस स्थिति को आज उजागर करने के लिए पहुंचे हैं। आप लोग इसको बगौर सुने, क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि चौधरी कंवरपाल गुर्जर की स्थिति क्या रहने वाली है टिकट को लेकर। कपिल मिनीश गर्ग जी, आपने मेरा सवाल सुन भी लिया है, तो मैं सिर्फ यही जानना चाहता हूं, पूरे हलके के अंदर गश्त कर रही है ये बात, दिन हो रात हो कहीं पर बैठे हों, कि चौधरी कंवरपाल गुर्जर की बात टिकट नहीं है। लोग नाराज हैं, संघ नाराज है, पार्टी कार्यकर्ता नाराज हैं। कारण क्या है, ये इस स्थिति को कैसे स्पष्ट करेंगे आप? देखिए, ये सारी की सारी विपक्षी पार्टियों की चाल है। ना ही कोई किसी प्रकार का टिकट कटा है, ना ही कोई टिकट कटने वाला है। यहाँ से चौधरी कंवरपाल जी पहले विधानसभा अध्यक्ष रहे, वर्तमान में हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। टिकटों के लिए भारतीय जनता पार्टी की बैठकें चल रही हैं, चुनाव संचालन समिति बन चुकी है। केंद्र के और प्रदेश के बड़े नेता उस पर बैठकर विचार विमर्श कर रहे हैं। उसमें किसी भी प्रकार का अभी तक किसी का भी ऐसा कोई भी संकेत नहीं है कि चौधरी कंवरपाल जी का टिकट कट रहा है या कुछ हो रहा है। यहाँ से पहले भी चौधरी कंवरपाल जी विधायक थे, अभी भी वर्तमान में विधायक हैं और आगे भी वही चुनाव लड़ेंगे, ये पूरी तरह से क्लियर है। लोग कुछ ये भी कहते हैं कि चौधरी कंवरपाल गुर्जर तो टिकट बांटने वालों में है, तो इनका टिकट कौन काट सकता है? मैं बिल्कुल आपसे वही बात कह रहा हूँ, ये सब विपक्षी पार्टियों का चाल है, उनका भ्रामक प्रचार है, क्योंकि उनमें आपस में ही सिर्फ फुटबॉल हो रही है। विपक्ष के जो नेता हैं उनमें अलग अलग नाम से अलग अलग दड़े बने हुए हैं। कोई कहता है वो फलाने गुट का नेता, कोई कहता है फलाने गुट का नेता, कोई कहता है फलाने गुट का। अगर एक गुट रैली कर रहा है, दूसरा गुट नहीं जाता, दूसरा गुट रैली कर रहा है, पहला नहीं जाता। उनमें सत्ता की लड़ाई हो रही है, उनका आपस में कोई बेस नहीं है। वो सिर्फ भाजपा का या चौधरी कंवरपाल जी का नाम लेकर झूठा प्रचार कर रहे हैं। उनमें दम हो तो अपनी बात करो ना। हमारा तो टिकट पक्का है, भारतीय जनता पार्टी का भी चौधरी कंवरपाल जगाधरी से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो अपनी बात करो ना, उनको तो अपना ही जो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी में नहीं कुछ हैसियत है। उनका अपनी ही पार्टी में कोई टिकट नहीं पक्का हो रहा, वो इतने के दावेदार हो रहे। वो एक रैली अलग कर रहा है, उसकी रैली में कोई नहीं जाता, दूसरा कर रहा है उसकी रैली में पहले वाला नहीं जाता। वो अपनी खींचतान से हटाने के लिए चौधरी कंवरपाल जी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कहता हूं, कैबिनेट मंत्री हैं चौधरी कंवरपाल जी, हल्के की जनता से जुड़े हुए हैं, उनके हर सुख दुख में शरीक होते हैं। आज भी वो लगातार, आज भी 15-16 कार्यक्रम है उनके जो लगातार वो जनता के बीच कर रहे हैं। कल भी सुबह से शाम तक थे, उससे पहले प्रतिदिन जब से चौधरी कंवरपाल जी सक्रिय राजनीति में आए हैं, ये उनकी विशेषता रही है कि वो अपनी जनता के संपर्क में रहे हैं। इन विपक्षी पार्टियों के नेताओं से तो पूछो, इनके पास तो जनता ही नहीं है। ये ध्यान भटकाने के लिए चौधरी कंवरपाल जी के बारे में अनर्गल प्रचार कर रहे हैं, जिसका कोई भी सिर पैर नहीं है। अच्छा, अभी रैली थी यहाँ पर नायब सिंह सैनी की, सवाल जहन में आ गया जी। पूरे विपक्ष की नज़र थी कि देखते हैं रैली होगी कैसी, क्योंकि हम भी मौजूद थे यहाँ। जितने कुर्सियां लगाई गई थी सब भर दी थी आप लोगों ने। अब ये कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर से खरीदे हुए लोग थे, कुछ कह रहे हैं कि यूपी से आए थे, कुछ कह रहे हैं कि यमुनानगर से बुलाए गए थे। कहने लगे यहाँ का स्थानीय कोई था ही नहीं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ, छछरौली अनाज मंडी के शेड में रैली हुई थी। अगर सिर्फ कुर्सियां भरने की बात होती तो सिर्फ शेड में मंच लगता। हमारे चौधरी कंवरपाल जी ने जो रैली की, उन्होंने शेड के तीनों तरफ एक्स्ट्रा मंच लगवाया, एक्स्ट्रा कुर्सियां लगवाई। किसके लिए लगवाई? क्योंकि हमारी जनता जगाधरी की जनता है। हम कोई हवाई बात नहीं कर रहे, हम धरातल पर रहने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम बिल्कुल सच की बात कर रहे हैं। आप किसी भी गांव से जाके पूछ लो, हर गांव से लोगों की उपस्थिति रही। हमारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत की लोगों को
रैली के लिए, चौधरी कंवरपाल जी ने संपर्क किया। फिर जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी, उनकी लोकप्रियता ऐसी है, लोग उनसे अपने आप को एक पर्सनल जुड़ाव महसूस करते हैं। भी ये मुख्यमंत्री तो बहुत बढ़िया, ये तो बिल्कुल हमारे जैसा है, ये तो कोई भेदभाव या कोई बड़ा छोटा को समझते ही नहीं, ये तो प्यार से बुला के सेल्फी भी लेता है, ये तो प्यार से बुला के बात भी सुनता है हमारी। इन सभी बातों से ये सारी की सारी जनता हमारी जगाधरी की जनता थी। और मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ, जो ये विपक्षी दल कह रहे हैं ना कि जनता बाहर की थी, ये हमारी जगाधरी विधानसभा की क्षेत्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। ये जगाधरी शहर, ये पूरी जो जगाधरी विधानसभा की जनता है, जो यहाँ पे रैली में हर गांव का प्रतिनिधित्व था, उसका अपमान कर रहे हैं। इनको इन चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए, राजनीतिक पार्टियां हैं, रैली हर पार्टी करती है, चाहे वो विपक्ष की हो चाहे वो सत्ता की हो, लेकिन अगर हम अपनी जनता का सम्मान नहीं कर सकते तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते। इन विपक्ष वालों का काम यही है, झूठ बोलना, भ्रामक प्रचार करना, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सारी की सारी पब्लिक जगाधरी विधानसभा क्षेत्र की थी। लोकसभा चुनाव अभी संपन्न हुए हैं 2 महीने पहले। मैं जगाधरी विधानसभा की बात करूंगा। हमारी भी नज़र थी कि चौधरी कंवरपाल गुर्जर का जो बीजेपी का वोट है वो जाएगा कहाँ तक, वो 50,000 तक सिमटेगा, 60,000 तक सिमटेगा, या वही पिछला रिकॉर्ड कायम रहेगा 64,000 वाला 2019 में मिला था। लेकिन सभी की उम्मीदों से परे 75,000 वोट बंतो कटारिया को जगाधरी विधानसभा से मिला है। उसमें ग्रामीण भी है, शहरी भी है, दोनों वोट हैं उसके अंदर। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसमें मोदी साहब का वोट है आधे से ज़्यादा, आधा कंवरपाल का है। अब विधानसभा आएगा, देख लेना कंवरपाल जी का वोट कितना डलेगा। देखिए, मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और चौधरी कंवरपाल भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये टोटल वोट जो था भारतीय जनता पार्टी का था। जो विपक्ष को वोट मिला वो सारे के सारे लोग एक तरफ हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ रह गई थी। अब वही विपक्ष के लोग अलग अलग जब चुनाव लड़ेंगे ना, जब वो अलग अलग एक दूसरे को वार करेंगे, तब आपको पता चलेगा उनके पल्ले तो है ही कुछ नहीं। आपको लगता है कि वोट के अंदर बिखराव है कांग्रेस के? बिल्कुल बिखरा हुआ है। आप कांग्रेस के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, भी कोई एक नेता प्रोग्राम करेगा, मान लीजिए अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता पीछे जिले में आए थे, तो कांग्रेस के दूसरे जो धड़े थे उन्होंने उस प्रोग्राम से दूरी बना ली। नाम ले लीजिए ना, नाम में तो दिक्कत नहीं, ऐसा है ना, हमारा काम विपक्ष का प्रचार करना नहीं है। हम क्यों किसी का प्रचार करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेंगे, नरेंद्र मोदी का प्रचार करेंगे, जगाधरी से कंवरपाल का प्रचार करेंगे। हम किसी विपक्ष के नेता का प्रचार करने के लिए नहीं बैठे। 31 तारीख को फिर रैली आ गई आपकी, बिल्कुल यही मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, चाहे वो किसी पार्टी की रैली है, जैसे आप बता रहे हो विपक्ष की रैली है, अगर उसमें सारे कांग्रेस के धड़े शामिल हो जाए, कह देना, बता देना, इनमें आपस में ही नहीं एकता है। इनका तो रूल है भी, यहाँ तो धड़े हैं, ये फलाने का धड़ा, ये ढीकड़े का धड़ा, ये उसका धड़ा। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक है, भारतीय जनता पार्टी, कमल निशान, कमल का निशान। यहाँ पे कोई धड़ेबाजी नहीं है, लेकिन विपक्ष में धड़ेबाजी है, और यही धड़ेबाजी इनको विधानसभा चुनाव में लेके डूबेगी और दोबारा से तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे विकास कार्यों के बारे में। 2014 से लेकर 2024 आ चुका है। चौधरी कंवरपाल गुर्जर ने खैर फोकस तो बहुत किया अपनी विधानसभा में, शहर हो या फिर ग्रामीण हो। 2014 से पहले भी जगाधरी वही था, 2014 के बाद भी जगाधरी वही है, विधानसभा जगाधरी। लेकिन कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चाहे वो कुछ भी हो, आपकी IT हो, स्कूल कॉलेज हो, उसके बाद आपका बस स्टैंड हो, कुछ भी हो। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 10 साल के अंदर इतना ही आपका एक ये ड्रीम प्रोजेक्ट था या कुछ आगे का भी सोचा है अभी? देखिए, इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के काम हो गए हैं जगाधरी विधानसभा हल्के में, मैं नहीं कहता कि आज तक किसी भी सरकार में इतने कार्य हुए, चाहे वो विपक्ष की किसी की भी सरकार रही। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र को तो पिछली सरकारों ने ऐसा बना रखा था भी, ना तो यहाँ सड़क, आप किसी से पूछ लीजिए 2014 से पहले सड़कों की क्या पोजीशन थी, गड्ढे ज़्यादा थे, सड़कें कम थी, ना कोई यहाँ पे ऐसा काम था। अच्छा, एक और बात आपको बताता हूँ, आपने उन्नति की ओर जाते हो तो सबको सुना होगा, नीचे की ओर जाते हुए पहले सुना होगा। छछरौली में पहले CSC हुआ करता था, सरकारी अस्पताल हुआ करता था। विपक्ष ने क्या किया, उसका दर्जा घटा के डिस्पेंसरी कर दिया। बताओ, कहाँ तो उसको बड़ा अस्पताल बनाना चाहिए था, कहाँ उसका दर्जा घटा के डिस्पेंसरी कर दिया।
अब 2014 में सरकार दोबारा से भाजपा की बनी, कंवरपाल जी विधायक बने। अब उन्होंने उसी का दर्जा बढ़ा के हॉस्पिटल का किया, सीएससी बनाया, और उसको 6 बेड की जगह 36 बेड का हॉस्पिटल बनाया छछरौली को। प्रतापनगर को सीएससी का दर्जा दे दिया। गांव कोट में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया, खद्री में प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया, जहाँ पे बुनियादी फैसिलिटी भी नहीं थी। छछरौली में आईटीआई बना दी, प्रतापनगर में आईटीआई बना दी। जगाधरी नगर निगम के क्षेत्र में लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत से पार्कों का सौंदर्यकरण हुआ, लाइटें लगी, गलियां बनी। इंडस्ट्रियल जो जगाधरी में मेटल की फैक्ट्रीज हैं गली गली में, उनमें से जो वेस्ट निकलता था, अब उसको दूर करने के लिए वो डिफिकल्टी चौधरी कंवरपाल जी ने इंडस्ट्रियल वेस्ट मैनेजमेंट प्लान लागू करवाया। अब उसका काम चल रहा है। उससे आप देखना जगाधरी शहर की बिल्कुल ही प्रदूषण मुक्त हो जाएगा। जगाधरी शहर में यातायात का दबाव बहुत था विपक्ष की, कांग्रेस की सरकारों में। उसको दूर करने के लिए पहले भाजपा सरकार ने कैल बाईपास चालू करवाया, ताकि भारी वाहन जो है शहर में आवागमन ना कर सके। उसके बाद पंचकुला तक 4 लेन बनवाया। अब कैल से पंचकुले तक फिर नेशनल हाईवे बन रहा है, बाईपास। ये सारा हमारी सरकार कर रही है। एफआरआई मंजूर कराया, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो हमारी सरकार ने, चौधरी कंवरपाल जी ने मंजूर कराया। छछरौली को सब डिवीजन 2014 से पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की सरकारों ने छछरौली का वो दर्जा छीनकर बिलासपुर को दे दिया। वो दर्जा चौधरी कंवरपाल जी ने बहाल करवाया, छछरौली को सब डिवीजन का दर्जा दिवाया। यहाँ पे एसडीएम साहब बैठने लग गए, डीएसपी की ड्यूटी लग गई, थाना नया बन गया। प्रतापनगर में उप तहसील बनवाई, बिजली बोर्ड का कार्यालय बनवाया, पटवार सर्कल करवाया। कितने डेवलपमेंट काम कर। गवर्नमेंट कॉलेज है छछरौली में, बना पहले था वो, लेकिन उससे 3 गुना, पता कर लो जाके, 3 गुना बिल्डिंग बनवा दी, सारी फैसिलिटीज, नए नए कोर्स। हजारों गरीब बच्चों को फायदा हो रहा, सरकारी कॉलेज में पढ़ गए। प्रतापनगर में अलग सरकारी कॉलेज खुलवा दिया, आहड़वाड़ा बिलासपुर में अलग सरकारी कॉलेज खुलवा दिया, रादौर में अलग सरकारी कॉलेज खुलवा दिया, सरस्वती नगर में अलग सरकारी कॉलेज खुलवा दिया। इतने डेवलपमेंट चौधरी कंवरपाल जी करवा चुके। जिले में एक बड़ा श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। देखिए ना कितने डेवलपमेंट गिनवाएंगे। और एक और बात, हमारा जो क्षेत्र है जगाधरी विधानसभा, ये नदियों नालों का क्षेत्र है ज़्यादातर। इसमें जितने भी पुल का निर्माण हुआ या काजवे का निर्माण हुआ, सारे का सारा चौधरी कंवरपाल जी के कार्यकाल में हुआ। 2014 से पहले यहाँ कुछ था ही नहीं। अगर कोई पुल था तो वो भी कंवरपाल जी ने, जब वो 2000 में विधायक बने, उस टाइम मंजूर कराया था, 2002 से 2004 के बीच में। 2004 से 14 के बीच में यहाँ कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद तो अर्जुन सिंह भी एमएलए रहे, बीएसपी से समर्थन दे दिया था कांग्रेस को। 2009 में चौधरी अकरम खान आ गए थे, बीएसपी से बने, कांग्रेस को जो है समर्थन दे के बने थे वो भी। तो उनके टाइम में भी शायद 1-2 पुल तो लगा था। आपका मेगो वाले का पुल है। ऐसा है, जब मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि जितने भी वर्क्स हुए वो सारे के सारे भाजपा सरकार में हुए। ये कोई ऐसी बात नहीं हो रही। ये सारे कार्य देखिए कोई एक दिन में नहीं हो जाते। इसके लिए पूरी तरह से नीति चाहिए, नियत चाहिए, बनाने के लिए सरकार का साथ चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें चौधरी कंवरपाल जी के पक्ष में है। उनको सरकार का एक मजबूत चेहरा माना जाता है और वो अपने जनता की सुख दुख को, जुड़ाव को महसूस करते हैं। उन्होंने सबसे पहले पुल काजवे पे सबसे पहले ध्यान दिया। अब जहाँ पर आप बैठे हैं छछरौली में, यहाँ पर 2014 से पहले फायर ब्रिगेड तक की सुविधा नहीं थी। क्या होती है फायर ब्रिगेड भी? कहीं आग लग जाए तो जरूरत पड़ती है गाड़ी की, तो यहाँ गाड़ी भी जगाधरी से मंगानी पड़ती थी। पूरे क्षेत्र में देखिए, कलेस्तर तक का कितना बड़ा क्षेत्र है। और अब छछरौली में भी फायर ब्रिगेड है और खिजराबाद में, आगे प्रतापनगर में भी फायर ब्रिगेड खड़ी। तो ये पहले की, ये तो एक छोटा सा काम था, पहले की सरकारों ने क्यों नहीं कर लिया? कर लेते डेवलपमेंट, लेकिन जनता से जुड़ी डेवलपमेंट थी, ये चौधरी कंवरपाल जी ने करी। चौधरी कंवरपाल जी से एक सवाल मैंने भी किया था। यहाँ आपके अभी ये शेड वगैरह बने ना, जो जी 1 करोड़ कुछ का, तो नहीं, ये नीचे का जो बना है सारा कुछ, जी जी उस दिन यहाँ उद्घाटन था, शिलान्यास। तो मैंने सवाल किया जी, आपने यहाँ से भंगेड़ी से लेके वाया भंगेड़ी, बागपत, खिल्लोवाड़ा, बनियों वाला और भी शायद आगे की तरफ, कि ये रास्ता आपने मंजूर करवा दिया। लगभग 8 करोड़ के आसपास का बजट है, उसमें 1-2 पुल भी है बीच में। तो मैंने ये सवाल किया था मंत्री जी से कि मंत्री जी, आप जो अकरम खान के एरिया को ही सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं, कुछ वोट ग्राफ का कोई मामला है क्या? वोट ग्राफ मेरा बढ़े।
नहीं नहीं नहीं, मैंने क्या कहा, चौधरी कंवरपाल जी का पूरा फोकस क्षेत्र की जनता का विकास कराने पे रहा। वो ये नहीं देखते कि ये एरिया कहाँ से शुरू हो रहा, कहाँ पे खत्म हो रहा है, उसमें कितने पैसे लग रहे, कितने नहीं लग रहे, क्योंकि पैसे देने का कार्य हरियाणा सरकार करती है। जो हल्के का विधायक है, जो वर्तमान में मंत्री कंवरपाल जी हैं, उनकी सोच रही कि जगाधरी विधानसभा क्षेत्र को मैंने विकसित क्षेत्र बनाना है। पहले के सोच अलग थी, जो विपक्ष से विधायक थे वो सोचते थे, जैसे पहले एक सोच थी भी, सरकार तो रोहतक से चलती है, सरकार तो भिवानी से चलती है, सरकार तो हिसार से चलती है, वो उस क्षेत्र का विकास होता था। इस क्षेत्र में जब से 2014 से मनोहर लाल जी ने कमान संभाल ली और अब वर्तमान में नायब सिंह जी मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी सरकार का एक ही लक्ष्य रहा भी, हमने सबका साथ सबका विकास करते हुए बिना भेदभाव के एक समान विकास कार्य करवाने हैं। अब ये उनकी गलती है ना। अब जैसे आपने मुझे बताया कि आप कह रहे कि हमने किसी विपक्ष के क्षेत्र को चुना, ये क्षेत्र विपक्ष का नहीं है, ये तो जगाधरी विधानसभा का क्षेत्र है। हो सकता है वो भी उसमें रहते हों या उनके परिजन रहते हों, हमने कोई इसलिए नहीं काम किया, हम तो काम इसलिए कर रहे हैं कि जगाधरी विधानसभा के क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, इस पे सबसे ज्यादा फोकस है। अच्छा, मीडिया प्रभारी जी, एक लास्ट क्वेश्चन है आपसे। लोग बड़े परेशान हैं, ये लक्कड़ वाली सड़क से वो आज तक नहीं बन पाई है, लक्कड़ से लेके भिलपुरा और उसके बाद नथनपुर तक। तो कुछ का हिस्सा तो बन गया है, बाकी कुछ हिस्सा, बहुत ज्यादा हिस्सा अभी ज्यों का त्यों बरकरार है, पत्थर निकले हुए हैं 9 किले। लोग आते जाते बहुत परेशान होते हैं, उसका कुछ है? देखिए, वो सड़क मंजूर हो चुकी है, उसका टेंडर भी हो चुका है और वो काम लगने वाला है। वो सारा जो भी छोटा मोटा कहीं का रह भी गया होगा, वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी ना। पता क्या है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया भी, जगाधरी विधानसभा क्षेत्र हो या कोई भी विधानसभा क्षेत्र हो, सरकार का एक ही लक्ष्य है कि हमारे नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मिल सकें, उनके सड़क के चलने के मार्ग बढ़िया बन सकें, वहाँ पे शिक्षा का सुधार हो सके, वहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर सुविधाएं उपलब्ध हो सके। अब इतना बड़ा ग्रामीण अंचल का क्षेत्र है, आपको जानकर हैरानी होगी, 2014 से पहले सिर्फ एक डिस्पेंसरी थी छछरौली में, इलाज के नाम पर कहीं कुछ नहीं था। अब देखो, छछरौली है, प्रताप नगर है, कोट है, खदरी है, चारों तरफ हॉस्पिटल्स बन गए, नए नए बन गए, सारी एडवांस फैसिलिटीज़ है, डॉक्टर एमबीबीएस स्टाफ है, दवाइयाँ निःशुल्क मिल रही हैं। अब इतनी फैसिलिटीज़ दे दी, कॉलेज मैंने आपको बताया कि इतने कॉलेजों का वो तो आपने कह दिया है, वीडियो लंबी हो जाएगी अगर रिपीट करेंगे। बस मैं तो सिर्फ पूछने के लिए ये आया था, लोगों का सवाल था, एक डाकिया बन के आपके पास आया था कि जो है लोग कह रहे हैं कि चौधरी कंवरपाल का टिकट कटेगा, किसी और को मिलेगा। वो आपने स्थिति हमारे सामने स्पष्ट कर दी है। तो अब एक टारगेट फिक्स करता है राजनेता अपना कि मेरे को इतना वोट अब की बार लेना है, टारगेट कुछ है फिक्स? देखिए, टारगेट जो भी फिक्स होता है वो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक रणनीति बनाता है कि हमने किस प्रकार से चुनाव लड़ना है। और हम भारतीय जनता पार्टी इस टाइम चुनावी मोड में है और हम लोग अपने उस लक्ष्य को बना चुके हैं कि चौधरी कंवरपाल जी जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से कितने वोटों से जीतेंगे। लेकिन क्योंकि अभी चुनाव प्रारंभिक स्टेज पर है, हम अभी से अपनी रणनीतियों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, हमारे नारे भी आएंगे, हमारी नीति भी आएगी, हमारा मैनिफेस्टो भी आएगा, हमारे संकल्प पत्र भी आएंगे। सारी एक एक जानकारी आपको भी मीडिया के माध्यम से आपको भी दी जाएगी, आम जनता तक भी पहुंचाई जाएगी। एक बात दोबारा से क्लियर कर देता हूं, जगाधरी से चौधरी कंवरपाल ही चुनाव लड़ेंगे। ठीक है सर। तो ये थे कपिल मनीष गर्ग, जिला मीडिया प्रभारी। स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, आप लोगों ने पूरी वीडियो सुन भी ली है। फैसला आप लोगों को करना है कि आपके हक के लिए और आपके अधिकारों के लिए कौन राजनेता विधानसभा हरियाणा के अंदर आवाज उठा सकता है, कौन आपके हक और हुकूक के लिए जगाधरी विधानसभा के लिए आपकी मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर सकता है। ये फैसला आपके हाथ में अब 1 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने दे दिया है। तय आपको करना है कि कौन सा राजनेता विधानसभा हरियाणा के दरवाजे को दस्तक देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।